सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमामस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीचिद्घनगणेशाय नमो मह्यं सुखनित्यं सुप्रकाशं व्यापकं नामरूपाधिष्ठानं बुद्धिबोध्यं बुद्धिर्दृक् पारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परमः तदेव अन्नमत्वं श्रीगुरुभ्यो नमः। ठीक है, कोई प्रश्न था? हाँ, एक तो ये स्वप्न मिथ्या के बारे में ही था, लाइक दिस वॉर इज एंड ऑल गोइंग ऑन, यू जस्ट कांट बी, I mean, I was thinking at night, इसको स्वप्न कैसे समझेंगे? We are all so concerned about it. And स्वप्न है तो we will say कि okay, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, सब सपना ही तो है। ऐसे अनकंसर्न्ड इंडिफरेंट बिहेवियर भी तो नहीं होना चाहिए ना। नहीं, तो बिहेवियर में नहीं, बाहर। इसलिए मैंने कहा कि सोशली यू हैव टू बिहेव एज इफ यू बिलोंग टू द वर्ल्ड। और जो आपके साधन में इसका प्रयोग किए, सपना है करके बाकियों को कहेंगे, देखिए किसी का कोई पुत्र शोक कर रहा है, कोई मर गया, जाकर कहेंगे ये सपना है, ये मिथ्या है, ठीक नहीं है। तो व्यवहार में तो क्या, व्यावहारिक में तो वैसा ही होना चाहिए। इसीलिए क्या है कि साधु प्रपंच के बाहर जाते हैं, माने इस, क्योंकि क्या है कि मिथ्यात्व दृष्टि जो है, मिथ्यात्व और इसके साथ बैलेंस करना कठिन होता है, सबके लिए संभव नहीं है। जैसे जनक महाराज जैसे जी लिए, सब कुछ हो गया, राज्य चल रहा है और ज्ञानी भी है, ऐसे बहुत कम हो पाता है। इसीलिए क्या है कि धीरे 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 सांसारिक इससे बाहर आते हैं और जितना चाहिए उतना ही व्यवहार करते हैं। भिक्षाटन, सन्यासी के लिए भिक्षाटन कहा गया। अभी बाकी जो है लोक में है, हाँ ज्ञान साधन चल रहा है या ज्ञान हो भी गया है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि दूसरे को जाके समझाए। नहीं बुद्धि भेदम जनयेत करके भगवान कृष्ण ने कहा है कि संसारिणाम, संसारी जो है उनमें संसारियों में संसारी जैसे ही रहे। मन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे इनके जैसा ही मैं बन जाऊं। मन में वेदांत रहे, वेदांत चिंतन चलता रहे, किंतु बाकियों के साथ जब ये व्यवहार करेंगे तो ये वैसा ही करे जैसा करना चाहिए या पहले करते थे। इसीलिए क्या है कि यद्यपि हाँ, ऐसा नहीं कि हाँ दुख होता है, और दुख भी होता है, ऐसा नहीं कि दुख ही नहीं होता, उल्टा अधिक दुख होता है। कहते हैं कि सिद्धों का, महात्माओं का मन कैसे होता है, तो हमारे गुरुजी कहते थे कि उसकी तुलना करते नवनीत से, नवनीत से बटर मक्खन से करते हैं, तो बोलते वो भी तुलना ठीक नहीं है। मक्खन से क्यों करते हैं? माने मक्खन जैसे पिघल जाता है, थोड़ी भी गर्मी लगने से वैसे पिघल जाता है उनका मन, तो दूसरे की पीड़ा से। पर मक्खन में क्या है कि वो स्वयं जब भी ताप लगता है तभी मक्खन पिघलता है, दूसरे के ताप से नहीं पिघलता। पर इनका, साधुओं का मन ऐसे रहता है, गुरुजी कहते थे कि उनका ये तुलना क्यों ठीक नहीं है नवनीत से, क्योंकि नवनीत तो अपने ताप से पिघलता है और साधुओं का मन तो दूसरे की पीड़ा से भी पिघलता है। अभी ये व्यवहार में जब भी है तभी है। और क्या है कि सब मिथ्या, ये तो सत्य है कि मिथ्या है, पर मिथ्या में भी स्वप्न में, अभी देखिए स्वप्न जब भी चल रहा है तभी यदि आप जान लेते हैं, समझिए कि आप स्वप्न देख रहे हैं, आपको पता चल गया कि स्वप्न चल रहा है, पर आप जाग नहीं पा रहे हो, नहीं जाग नहीं पा रहे हो। कहते हैं कि आपने चिमटा निकाल, ये कर लिया, सब कर लिया, फिर भी क्या है, फिर भी जाग नहीं पा रहे हो, तो स्वप्न चल रहा है। ये प्रारब्ध ऐसा होता है कि प्रारब्ध जब भी है तो जैसे स्वप्न से आप बाहर क्यों आना चाह रहे हो, अभी अच्छा चल रहा है तो माने ऐसे कम होगे जो जिनको स्वप्न है पता चल गया और सुख है तो उससे बाहर आना चाहते हैं, ऐसा तो नहीं होगा। अधिकतर कभी अरे ये स्वप्न है, जब भी स्वप्न टल जाए, जल्दी चला जाए, कभी व्हेन इट इज़ अ नाइटमेयर, जब ही बहुत पीड़ा हो रही हो स्वप्न में, भाग रहे हैं, ये हो गया, जैसे अभी ये वॉर सिचुएशन है वैसे चल रहा है, युद्ध जैसे कुछ चल रहा है, आप भागना चाहते हो, बहुत पीड़ा है, तभी क्या है कि स्वप्न समाप्त हो जाए, जितने शीघ्र समाप्त हो जाए उतना अच्छा है, ऐसे विचार करते हो। फिर भी यदि आप जाग नहीं पा रहे हो
तब क्या करोगे? स्वप्न है करके आपका संदेह भी है, फिर भी पीड़ा तो हो रही है, वो पीड़ा तो सत्य है। माने उसका यदि यार ये स्वप्न की पीड़ा है, स्वप्न की पीड़ा है कहेंगे तो भी पीड़ा तो है ना। मिथ्यात्व तो निश्चय हो गया फिर भी पीड़ा है। वो तो क्या है कि शरीर का धर्म है, शरीर वैसे ही काम करेगा स्वप्न में भी, और ज्ञानी का शरीर भी वैसे ही काम करेगा। सिद्ध का भिन्न है, यदि सिद्धियां हैं तो उससे वो कुछ करता है, वो भिन्न बात है। पर उसकी बात नहीं करें, सिद्धियों की बात नहीं करें, हम बात करें स्वप्न तुल्य जिसके लिए, ज्ञानी के लिए वैसे ही। और लौकिक उदाहरण क्या है? स्वप्न। तो स्वप्न में यदि आपको पता चल गया पीड़ा है, ये मिथ्या है, स्वप्न है, फिर भी क्या है? फिर भी आप उसमें भागने का प्रयास करोगे, बचने का प्रयास करोगे। वैसे ही अभी यहाँ यदि पता है सब मिथ्या है, फिर भी आप जो करना चाहिए, जो उचित है वो कीजिए। मिथ्यात्व तो निश्चय से कीजिए, पर उचित है। क्योंकि क्या है कि देखिए, इसके लिए एक उदाहरण देते हो, जैसे कहते हैं कि कहाँ पे ये कथामृत इत्यादि में आया, रामकृष्ण इत्यादि कथा में भी आया, तो कहीं कहीं आता है, ऐसे उदाहरण देते हैं कि साधु ने शिष्य को बता दिया, गुरु ने शिष्य को बता दिया ये मिथ्या है सब। तो अब ये जा रहा है, तभी सामने से हाथी आता है, हाथी आ रहा है, ये बीच में खड़ा है। ये कथा सुनी होगी, कहते वो खड़ा है तो ये हाथी तो मिथ्या है, कुछ नहीं होगा मुझे इसीलिए खड़ा हो गया। शरीर भी वही उसी स्तर का मिथ्या है ना, तो मिथ्या पीड़ा होगी। तो जितना शरीर सत्य लग रहा है उतना ही दूसरे को सत्य मानिए। शरीर जितना मिथ्या है उतना, अभी भूख लगती है, खाना खा रहे हैं, शरीर के लिए क्या है, चोट लगी तो पीड़ा हो रही है, तो बाकी जो है, बाकी का शरीर भी वैसा ही है, ईश्वर भी वैसा ही है। तो प्रार्थना क्यों करो? अरे सत्य, अभी शरीर जितना सत्य लग रहा है, जितना मिथ्य लग रहा है, उतनी ही आपके प्रार्थना और बाकी शरीर सत्य है, मिथ्या है। तो वही समझ कर कीजिए। तो सामने से हाथी आ रहा है, इसने कहा मिथ्या है, तो इसे उठाकर फेंक दिया हाथी ने कि रास्ते में नहीं, थोड़ा माने थोड़े सूंड हिला दी तो भी गिर जाएगा कहीं दूर जाकर। फिर इसने कहा कि गुरुजी आपने तो उल्टा सीधा पढ़ा दिया, ये क्या है, मिथ्या कह दिया, हाथी ने तो मुझे चोट पहुंचा दी। तो बोलते हाँ मिथ्या है, माहुत मिथ्या ऊपर बैठा हो तुम, सब मिथ्या है, पर हाथी भी उतना ही मिथ्या माने तुम भी मिथ्या है, चोट भी मिथ्या है, तुम्हें उठा के फेंक दिया वो भी मिथ्या है। इतना समझ में आ रहा है तब ठीक है। नहीं, मुझे फेंका वो सत्य है, चोट आई वो सत्य है, हाथी मिथ्या नहीं होगा। हाँ नहीं होगा, क्योंकि चोट सत्य है तुम्हारे लिए, पीड़ा होगी ना, उसको मिथ्या समझ सकते को नहीं, जब तक समझ सकते तब तक क्या, इसीलिए कि साधन के लिए प्रयोग करें, है करके क्या दूसरे के इससे व्यवहार ऐसा नहीं करना है ना ही ये। तो जितने देखिए मन में जो पीड़ा है ना, मन में वो धीरे धीरे करके मिथ्यात्व निश्चय से कम हो जाती है, पर शारीरिक पीड़ा जो है ना वो नहीं हो पाती, क्योंकि उतना जुड़ा है, आनख पर्यंत हुए अपना वैसा संबंध हो चुका है तादात्म्य, इसीलिए उसमें अधिक समय लगता है। मानसिक में तो समय लगेगा, पर शारीरिक पीड़ा में अधिक समय लगता है। इसीलिए क्या है कि ज्ञानी को भी दुख होता है, पीड़ा शारीरिक पीड़ा होती है, इसीलिए क्या है कि वो भी औषध लेगा। इसीलिए क्या है कि साधन में रखे, पर मिथ्या है, इसीलिए क्या है कि जो अनुचित है वो नहीं करते। स्वप्न में भी जो उचित है वही करेंगे, वैसे ही यहाँ पे भी जो उचित है कीजिए, स्वप्न समझ के कीजिए, पर कीजिए, उचित है जो कीजिए, है ना। तो ये सब जो है, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये जो वर्णाश्रम व्यवस्था है, जो वेदांत की प्रक्रिया है, ये सब साधन के लिए है, अपने लिए। इट इज़ फॉर एन इंडिविजुअल, समष्टि के लिए नहीं, व्यष्टि के लिए। मेरा साधन क्या है, मैंने क्या करना चाहिए, ये देखें। बाकी सोशली जो ठीक है वो कीजिए बाहर, उसमें तो करना है, उसमें जाकर कि वो जो राजकीय नियम है वो सब उसका पालन करना है, जो राष्ट्र के नियम है वो सब मिथ्या होते भी क्या है, शरीर जितना ही मिथ्या है। तो शरीर को जब तक भोजन दे रहे हैं तो वो भी कीजिए, जब तक संसार में है, सांसारिक लोगों के साथ जुड़े, तब तक व्यवहार वैसा ही रहना चाहिए। ठीक है, और कोई प्रश्न है? सेकंड छोटा सा क्वेश्चन ये है हाँ, कि अगर ओके व्हेन वी आर, हमारी स्टडी ग्रुप में ये बात हुई थी, व्हिच आई वांटेड टू क्लैरिफाई। जब हम लोग व्हेन आई एम डूइंग अ कर्मा, इवन फॉर लोका समष्टि और किसी के लिए प्रेयर करती हूँ, तो ये वी गिव इन वी गिव अ जियो लोकेशन ना,
जो संकल्प करते हैं हम भगवान को बोलते हैं कि ये स्पीड, आई डोंट नो हाउ टू से दैट, तो आई हैव नेवर डन इट, एंड इज इट वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव टू डू दैट? भगवान ही सर्वज्ञ है, डजंट ही नो दैट ही हैज टू गिव मी दैट फलम? देखिए, टेल हिम द एड्रेस। हाँ ठीक है, प्रश्न उचित है। देखिए, भगवान के लिए सब पता है, सर्वज्ञ है, ठीक है, पर क्या करना चाहिए वो भगवान कैसे निश्चय लेंगे? कर्म के आधार पर। समष्टि कर्म जो है, जिसका फल अभी परिपक्व है, तैयार है, जो फल देने के लिए परिपक्व है, वैसा फल देंगे। अभी जो चल रहा है, युद्ध इत्यादि जो चल रहा है, जो क्रूरता चल रही है, जो हिंसा चल रही है इत्यादि, सब जगह जहाँ पे भी हो, जो आपको ठीक नहीं लग रहा है, यदि ठीक लग रहा है तो कोई आवश्यकता नहीं है कि हमारा समष्टि कर्म है, चल रहा है, और जब तक क्या है कि बाहर चलता है, हमें कुछ माने हम पर कोई जब तक असर नहीं होता तब तक ठीक है, लगता है। पर जब भी हमसे जुड़े कोई है, या हमने देख लिया कुछ, जहाँ आँख बंद नहीं कर सकते, कान बंद नहीं कर सकते, चल रहा है, वहाँ पीड़ा शुरू हो जाती है, तभी लगता है कि प्रार्थना करें, क्योंकि तभी उचित नहीं लगता। यदि एक सामने किसी ने किसी को मार दिया, ठीक है नहीं है हमें नहीं पता, तो बुरा तो लगता है। तो जब ये बुरा लगता है तो फिर संशय आएगा कि भगवान ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि ऐसे ही कहेंगे ना। और सामने चल रहा है, थोड़ा घर में ही हो गया तो क्या करेंगे? अरे भगवान ने ऐसे क्यों किया? क्या कहते पहले कि हमने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। अरे किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा अभी इस जन्म में, पिछले जन्म में हमने बहुत कुछ बिगाड़ा, इसीलिए तो जन्म आया है। मनुष्य जन्म आया माने कुछ ना कुछ तो बिगाड़ा ही है। हमने क्या, हमारे गुरुओं ने भी बिगाड़े तो मनुष्य जन्म नहीं आता, ये स्पष्ट होना चाहिए। हाँ, फिर भी पुण्य अधिक था, कितने जन्मों का पुण्य था कि वेदांत में आ गए। अभी जब भी ऐसे चल रहा है कि पीड़ा हो रही है और उचित नहीं लग रहा है, तभी क्या करना चाहिए? क्योंकि अभी जो है, देखिए, सर्वम स्थाने जो चल रहा है वो ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है माने अच्छा है नहीं कह रहे, ठीक चल रहा है माने जैसे कर्म है वैसा फल मिल रहा है, बराबर। जैसे जिसका कर्म है वैसा फल मिल रहा है। अभी जो किसी का, देखिए, किसी की मृत्यु हो गई या किसी के कुछ अत्याचार हो गया, उसको तो नहीं कह सकते देखो भाई तुम्हारे कर्म ऐसा थे, ऐसे थे, है तो सत्य, पर उसको कह नहीं सकते, ये दूसरी क्रूरता हो जाएगी। पहले ही पीड़ा में उसके जा बोल दो अरे तुमने ऐसा किया था, फल भोगो अभी, ऐसा नहीं कह सकते। समझ ले ऐसा है, जैसे अपने साथ होता है कर ले, मुझे मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरे पाप कर्म है। अच्छा हो रहा है तो भी वही पुण्य कर्म है। तो इसीलिए अभी जो सब है वो कर्म फल जैसा मिलना है वैसा मिल रहा है ना। अभी यदि आप बदलाव चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं तो आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी। कर्म नहीं है, उसका फल कैसे? बदलाव चाहते कहने से तो नहीं होगा, उसके लिए कर्म फल कमाना पड़ेगा नया। उसके लिए संकल्प करें कि ऐसा ऐसा हो जाए, इसके लिए मैं प्रार्थना, केवल प्रार्थना से नहीं होगा कि मैं चाहता हूँ कि ये ठीक हो जाए, हाथ जोड़ लिए नहीं होता। उसके लिए कर्म चाहिए, जप करना चाहिए, श्लोक पाठ करें, जो जो कर सकते हैं, कवच इत्यादि, प्रार्थना, स्तुति इत्यादि सब चाहिए। जितना समष्टि करेंगे उतना ही समष्टि में बदलाव आएगा, जितने कम लोग करेंगे उतना कम बदलाव आएगा। इसीलिए यदि बदलाव चाहते हैं तो करना चाहिए, और संसार में है तो धार्मिक व्यवहार करना चाहिए, और धार्मिक व्यवहार करना चाहिए तो सभी के लिए प्रार्थना करें, सभी अच्छों के लिए प्रार्थना करें। यदि वो नहीं कर पाते कि, इसीलिए देखिए समाप्त होता है तो हमारी प्रार्थना कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, उसमें कोई विशेष विशेषण नहीं जोड़ते हम उसको। सर्वे में क्या नहीं, हमारे लोग हैं इसीलिए सुखी रहे, ऐसा नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबको अच्छी बुद्धि देंगे तब जाके, शत्रु को भी अच्छी बुद्धि दे करके प्रार्थना करें। ऐसा नहीं कि शत्रु का अच्छा हो, नहीं शत्रु ताकतवर बने ऐसी प्रार्थना ना करें। हम कर रहे हैं कि शत्रु को अच्छी बुद्धि मिले ऐसा प्रार्थना करें, धार्मिक बुद्धि मिले, और हमारे जो धार्मिक है वो उनके लिए शांति प्राप्त हो। तो ये प्रार्थना इसके लिए क्या कि प्रार्थना के साथ कर्म भी लगता है, इसीलिए बहुत सारे कर्म करते हैं, कायिक वाचिक मानसिक संकल्प कर कर प्रार्थना कर कर करें। प्रार्थना के लिए तो कोई भाषा नहीं, संकल्प के लिए संस्कृत में होना चाहिए, ऐसा नहीं, हिंदी में करें, और जो भी जिस भाषा में होता है उस भाषा में करके, क्योंकि भगवान सर्वज्ञ है, उनको तो भाषा की कोई सीमा नहीं है। पर क्या है कि धार्मिक धर्म उत्पन्न हो जाए, पुण्य उत्पन्न हो जाए, वैसा कर्म करें।
और उसका समर्पण कर दें इसके लिए, शांति के लिए, वो कर सकते हैं। नहीं तो भगवान सर्वज्ञ, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बढ़िया, बहुत बढ़िया है, पर खाना खाने के लिए जैसा प्रयत्न करते हो कि नहीं करते हो? मुंह तो खोलना पड़ेगा कम से कम। भगवान डाल के निवाला भी डाल दे आके, जैसे मिसाइल आता है वैसा खाना आके गिर जाता है, समझ लीजिए कि किसी ने निवाला ही खिला दिया, चबाना पड़ेगा, तो इतना तो करते हैं। तो वैसे ही समझ लीजिए कि, क्योंकि देखिए यदि सत्य में ऐसा ज्ञान हो जाए कि सब मिथ्या है, ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाए, तो सब कुछ छूट जाएगा। तब ये प्रश्न नहीं आएगा कि इसके लिए मैं क्या करूं। यदि प्रश्न आता है तो क्या है कि गलत है नहीं कह रहा हूं, प्रश्न आता है क्योंकि हृदय मृदु होता है, जितना हमारे संस्कार अच्छे होते हैं हृदय मृदु हो जाता है। इसीलिए क्या कि भावनाएं उत्पन्न होती है, पीड़ा होती है। इसके लिए प्रार्थना भी करें, तभी योग्य वही है कि प्रार्थना करें, अपने लिए भी करें, क्योंकि स्वार्थ है, हमारा स्वार्थ है। दूसरे की पीड़ा देखकर, युद्ध इत्यादि चल रहा हो, पीड़ा देखकर मुझे दुख हो रहा है, दूसरे के लिए वास्तविक प्रार्थना है नहीं। वेदांती का मत क्या है कि ये आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। तो ये दूसरे की पीड़ा से, अरे मेरा हृदय मृदु है, मैं उसके ऊपर बहुत भावुक हो गया हूँ। क्यों हो गया हूँ? क्योंकि मुझे पीड़ा अपनी नहीं दिखी जाती, मुझे दुख हो रहा है, दूसरे की पीड़ा से मुझे दुख हो रहा है, उस दुख का निवारण कर रहा हूँ, ना कि दूसरे की पीड़ा का। दूसरी जगह जो चल रहा है उसका निवारण क्यों मैं चाहता हूँ? क्योंकि मुझे पीड़ा हो रही है ना, मेरा दुख है, मेरे दुख के निवारण के लिए मुझे समष्टि प्रार्थना करनी पड़ रही है। ये तो नियम है कि जो कर रहा हूँ समष्टि के लिए, सुख की प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरे पीड़ा हटाने के लिए कर रहा हूँ, फिर भी करें इसी। हाँ, तो ये जैसे अपन पहले बोलते थे, तो आई हैव टू जस्ट से इट इन माय ओन वर्ड्स, संकल्प करके व्हाटएवर आई फील आई कैन डू इट। आई डोंट हैव टू से एज यू सेड। ना ना ना, सपना संकल्प जैसा है वैसा कीजिए, जो चाहते हैं वैसा कीजिए, पर उसके लिए जो कर्म करना चाहिए वो कीजिए। थैंक यू। ठीक है, और कुछ नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये अंक चल रहा था, अनात्म पदार्थानां सर्वेषां प्रातिभासिक सत्ता एव आत्म पदार्थस्य एव पारमार्थिकी सत्ता इति सत्ता द्विविधा एव। तो दो सत्ताएं हैं, वास्तविक क्या है? एक ही सत्ता है, पारमार्थिक सत्ता। और जागृत और स्वप्न में यदि भिन्नता मानेंगे तो दो सत्ताएं, जैसे एक वेदांती पूर्व पक्षी कह रहा है, सृष्टि दृष्टिवादी कह रहा है, तो दृष्टि सृष्टिवादी कहता है कि दोनों की एक ही सत्ता है, ऐसा मान सकते हैं। तो इसीलिए स्क्रीन तो नहीं दिख रहा इसका, नहीं दिख रहा है? अच्छा, विचार सागर का नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब दिख रहा होगा? ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि ये अनात्म पदार्थ जो है उसका जागृत और स्वप्न का भेद जो करते हैं, वो भेद कर कर भी दोनों प्रातिभाषिक ही। पदार्थ का भेद करेंगे आप जागृत और स्वप्न का, फिर भी दोनों प्रातिभाषिक है। इसीलिए क्या है कि आत्मा, ब्रह्मात्मा की सत्ता एक हो गई, पारमार्थिक सत्ता जो वास्तविक सत्ता है, और बाकी जो पदार्थ है जागृत में हो या स्वप्न में, दोनों क्या है? प्रातिभाषिक है, ऐसे कह रहे हैं। तो इसीलिए क्या है कि ये देश काल बता रहे। तो पिछले इसमें देखो, अद्वितीयत्वेन ब्रह्मणा तत्र स्वल्पोपि देश कालो आदि नास्ति। कहाँ पे? देखिए, स्वप्न में कहा कि, स्वप्न में पहले कहा था गजादि, यही अंत में हमने ये देखा था, पर ये थोड़ा देखिए सूक्ष्म अंश है, इसको जरा ध्यानपूर्वक सुनिए कि स्वप्न में गजादि प्रपंच जो है उसके लिए कहा था वो मिथ्या है, और उसके लिए एक हेतु बताया था, एक हेतु था देश और काल जो है वो उसके साथ युगपद उत्पन्न हो रहा है। जो गज हाथी दिख रहा है वो हाथी और उसके हाथी के माता पिता है, सोचिए, छोटा बछड़ा है हाथी और उसके माता पिता है। अभी स्वप्न में आपको लग रहा है इसके माता पिता है, फिर भी क्या है कि वो बछड़ा, माता और पिता एक साथ उत्पन्न हुए स्वप्न में। उसमें कोई उनका पीछे इतिहास है हमको पता है, ऐसा कुछ नहीं है, वहां पे दिख रहे एक साथ युगपद उत्पत्ति हुई है। वैसे ही क्या है कि किसी देश और काल में होना चाहिए, वो देश और काल भी क्या है कि उससे पहले होना चाहिए, वो देश और काल भी युगपद उत्पन्न हुआ है, ये हेतु दिया था। तो देश काल स्वप्निक, स्वप्न में देश काल बछड़ा हाथी उदाहरण में, और उसके माता पिता, और बछड़े में पुत्रत्व, मादा हाथी में मातृत्व और पिता हाथी में पितृत्व, ये सब युगपद उत्पन्न हुआ है।
उसके पीछे पहाड़ है, नीचे भूमि है, पीछे नदी बह रही, जो भी है वो सब एक साथ उत्पन्न हुआ। पर हेतु क्या है? देश काल जो है, जो उचित देश चाहिए हाथी के लिए, उचित काल चाहिए, वो वहाँ पे क्या है? युगपद उत्पन्न हुआ है। और स्वप्न कहाँ चल रहा है? स्वप्न चल रहा है पुरीतत नाड़ी में सो जाता इत्यादि, कंठ देश में जीव इत्यादि कह दिया था। तो एक निराकरण करते हैं स्वप्न की सत्यता, स्वप्न पदार्थों की सत्यता का निराकरण करते समय सिद्धांति ने कहा उचित देश काल नहीं है। एक तो युगपद उत्पन्न हो रहा है, और कहा कि यहाँ छोटे प्रदेश में पूरा स्वप्न प्रपंच उत्पन्न नहीं हो सकता, है ना। देश और काल कम है स्वप्न का। देश और काल जो है वो जागृत के तुलना में, जागृत में बहुत छोटा देश काल होता है और स्वप्न में बहुत बड़ा हो जाता है, वो ऐसे कहा था। अभी क्या कह रहे हैं? ये जो जागृत प्रपंच जो है उसकी सृष्टि किसने की? ईश्वर ने की। तो ईश्वर ने जो सृष्टि की, हम क्या देख रहे थे कि ईश्वर ने सृष्टि करने के लिए सामग्री क्या है ईश्वर के पास? परमात्मा के पास क्या सामग्री है? तो वो सामग्री यदि आप मानेंगे तो सामग्री किसने बनाई, वो प्रश्न आएगा। और ईश्वर का शरीर मानेंगे, शरीर किसने उत्पन्न किया, इत्यादि प्रश्न आते हैं। इसलिए वेदांत का क्या उत्तर है कि बिना सामग्री की, क्या सामग्री है? बिना सामग्री के क्या उत्पन्न होता है? स्वप्न जैसे उत्पन्न हो जाता है, जैसे स्वप्न देखते हैं उसमें कोई सामग्री नहीं है। देश काल इत्यादि सब कल्पित है, और जागृत में जो देश काल है वो सीमित है जिसमें स्वप्न आता है। ऐसे जो कहा था, अभी कह रहे हैं कि ईश्वर के लिए तो वो भी नहीं है। ईश्वर जब ही कहेंगे, जब ईश्वर यदि स्वप्न देख रहे हैं, हमने एक जैसे ये देखा था कि ऐसा तो मान सकते कि ईश्वर का स्वप्न है। यदि ईश्वर का स्वप्न है मानेंगे, ये तो दृष्टि सृष्टिवाद के साथ सृष्टि दृष्टिवाद का समन्वय करने के लिए कहा था। मैंने जब कहा था तभी तो समन्वय करने के लिए कहा था कि किसी को संशय होगा, जीव का कैसे ये स्वप्न होगा, दृष्टि सृष्टिवाद कैसे घटेगा, ये प्रपंच नहीं, स्वप्न तो ठीक है पर ये जागृत प्रपंच तो जीव की दृष्टि नहीं हो सकती, वो तो जैसे सृष्टि है वैसे देख रहा है। ऐसे ये जो पूर्व पक्षी कह रहा है उसको कहते हैं चलिए ईश्वर का स्वप्न है मान सकते हैं। यदि वो हाँ ईश्वर का स्वप्न है ऐसे मान लेगा, अभी क्या कहते देखिए ईश्वर का स्वप्न भी नहीं होगा। हम मिथ्यात्व के लिए बता रहे स्वप्न तुल्य है, किंतु देखिए स्वप्न में तो ईश्वर ने यदि शरीर बनाया है, नाड़ियाँ बनाई हैं, उसमें कंठ देश है, जहाँ पे कुछ नाड़ियाँ हैं वहाँ पे जीव प्रवेश करता है, वहाँ पे कम देश और काल है जहाँ कुछ चिंता तो हो सकती है स्वप्न की, स्वप्न पदार्थ की सृष्टि हो सकती है। ऐसे युगपत सृष्टि काल्पनिक मान सकते, कल्पना करने के लिए कुछ देश और काल है कहते हैं। पर ईश्वर के पास तो ईश्वर जब भी सृष्टि करते हैं वो कहाँ बैठ के करेंगे, किस देश में और किस काल में करेंगे? यदि किसी देश और काल की अपेक्षा है, पदार्थ सृष्टि के लिए तो अपेक्षा है, तो किस देश और किस काल में कौन बनाएगा ईश्वर के लिए? इसीलिए ईश्वर की सृष्टि जो है वो स्वाप्निक सृष्टि जितनी मिथ्या है उससे अधिक मिथ्या दिखा रहे हैं। उससे अधिक मिथ्या माने देश काल और सामग्री भी नहीं है, थोड़ा भी देश काल है नहीं। स्वप्न में जाते हो तो कहीं सोते हो, उसके लिए कोई देश है, किसी काल में सो रहे हो। स्वप्न हो रहा है तभी कंठ देश है, कंठ काल है, वहाँ पे कुछ कंठ में जब भी स्वप्न देख रहे हो वो कुछ काल है, उस काल में इतने समय सो रहे हो, इतने समय स्वप्न देख रहे हो। ऐसे कुछ चिंता तो हो सकती है, पर ईश्वर जब भी सृष्टि करते हैं उनके लिए देश काल कौन बनाएगा? हमारे लिए तो स्वप्न देखने के लिए भगवान ने यदि जागृत अवस्था दे दी, जागृत शरीर दे दिया, इंद्रियां दे दी, और कहते चलो आपके लिए इतने सब है, इस देश में आप सो रहे हो, स्वप्न देख रहे हो, कंठ काल में आपका प्रवेश हो जाएगा। इतना सब भगवान ने व्यवस्था करके दी है, इतनी व्यवस्था करके दी है कि आपको कुछ देश और काल तो मिल रहा है जिसमें आप स्वप्न तो देख पा रहे हो। कहते हैं ना थोड़ी जगह मिल जाए, थोड़े समय ही आंख लग जाए, ऐसी व्यवस्था भगवान ने आपको दे दी कि स्वप्न देख रहे हैं, पर सो रहे हैं और स्वप्न देख रहे हैं। भगवान के लिए कौन देगा? वो भगवान के लिए कौन देगा? तो इसीलिए कहते हैं यहाँ पे क्या था, एक बार ये पढ़ लेते हैं। सत्ता त्रैविध्य पक्ष मंदाधिकारिका इति अधुना उत्तम अधिकारिका सत्ता एकत्व प्रतिपादना है, जागृत स्वप्न और वैलक्षण्य अभाव कथ्यते। दोनों विलक्षण नहीं, जागृत और स्वप्न ये कह रहे हैं। ये त्रिविध जो सत्ता है, त्रिविधा सत्ता है मंद अधिकारी के लिए। अभी क्या उत्तम अधिकारी के लिए कहते हैं जागृत और स्वप्न जो है उनमें कोई विलक्षणता नहीं है, दोनों प्रातिभाषिक है। कहते हैं देश कालादि कारण कलाप अंतरेण, देश कालादि कारण कलाप अंतरेण स्वप्ने गजादय अर्था
उत्पद्यन्ते। ये हमने देखा कि देश काल आदि के बिना जो कारण बनने चाहिए वो कारण समूह के बिना ही स्वप्न में युगपद उत्पत्ति हो गई गजादि इत्यादि की। तस्मात् मिथ्या इत्युच्यन्ते, तो उसका तो मिथ्यात्व निर्णय हो गया स्वप्न पदार्थों का। अभी कहते तथा वैसे ही क्या है, आकाश आदि प्रपंच सृष्टिरूपी ब्रह्मण सकाशात् देश काल आदि कारण कलापम विनायो भवति। और ये बिना देश काल, भगवान के पास तो कोई देश काल नहीं है जहाँ सृष्टि, पहले देश काल की सृष्टि करेंगे तभी आकाश बनेगा, फिर इत्यादि, तभी जब ही बनेगा तभी भगवान को ये मिलेगा, ये आधार मिलेगा कहीं सृष्टि करे। ऐसे कल्पना कीजिए, तो किसी देश और काल में सृष्टि करनी है, भगवान सृष्टि करने से पहले देश काल ही नहीं है, तो भगवान ने जब ये सृष्टि की तभी किस देश और किस काल में की, कोई है ही नहीं वहाँ पे। ऐसे कह रहे हैं वो, तथा एव आकाश आदि प्रपंच सृष्टिरपि ब्रह्मण सकाशात्, परमात्मा से हुई है आकाश आदि सृष्टि प्रपंच की। तो वो जब भी हुई है आप कहते हो, सिद्धांति पूछ रहा है, वो देश काल आदि कारण कलापम विना एव भवति, उनके पास तो कोई देश काल है नहीं सृष्टि करने के लिए, उसके बिना ही बनी है। और आगे कहते अद्वितीयत्वेन, अभी जब ही स्वप्न देखता है जीव, तभी जीव तो क्या है कि एक जीव है और उसके साथ ये प्रपंच भी है, गद्दा बिछा हुआ है वो अब उससे भिन्न है, गद्दा तो जीव से भिन्न है। सोने जा रहा है, वो सोना क्या है, वो क्रिया क्या है, उसकी क्रिया है, उसके भीतर क्रिया चल रही है, उससे भिन्न है इत्यादि देखेंगे आप, बहुत सारी भिन्नता देखेंगे, फिर स्वप्न का दर्शन होगा। निद्रा आएगी, निद्रा दोष के बाद स्वप्न का दर्शन होगा। तो देश भिन्न है, काल भिन्न है जीव से, और सामग्री बाकी भी है, जहाँ सोना चाहता है वो देश, उस देश में कुछ जगह है और वहाँ पे माने यदि गद्दा बिछा हुआ है वहाँ सो रहा है, तो इत्यादि द्वैत प्रपंच है जीव के लिए जहाँ वो सो जाए और स्वप्न देखे। कोई देश है, कोई काल है। अभी कहते हैं अद्वितीयत्वेन ब्रह्मण, परमात्मा तो अद्वितीय है, एकमेव अद्वितीय, दूसरे ईश्वर तो कोई नहीं मानता, कोई दार्शनिक नहीं मानता, एक ही ईश्वर है। ईश्वर ही नहीं मानते कोई, पर जो भी मानते हैं तो भिन्न भिन्न ईश्वर नहीं मानते। कोई कहे चलो शिव जी ईश्वर है, कोई कहे विष्णु जी ईश्वर है, पर नारायण ईश्वर है, पर एक ही ईश्वर मानते हैं। कोई नाना, देखिए नाना ईश्वर हो तो व्यवस्था कैसे चले, युद्ध नहीं हो जाएगा उनमें, जैसे युद्ध चल रहा है वैसे युद्ध नहीं हो जाएगा कि मैं चाहता हूँ ये, मैं चाहता हूँ ये, ऐसे नहीं होगा। दोनों मिलकर एक ही कर्म का फल कैसे देंगे? इसीलिए क्या है कि एक से अधिक ईश्वर नहीं हो सकते, इसीलिए एक ही ईश्वर मानते, सभी मानते हैं, तर्क सिद्ध है और शास्त्र में तो है ही। जो अपना दर्शन बनाते हैं शास्त्र को छोड़कर, फिर भी क्या आस्तिक कहते हैं कि हाँ ईश्वर तो एक है। तो अभी कहते हैं वो एक ईश्वर है, जो पर सिद्धांत क्या है, वो ईश्वर एक है और वो अद्वितीय, माने और कुछ है नहीं। सृष्टि से पहले तो मानना पड़ेगा ना कि कुछ है ही नहीं, भगवान सर्वज्ञ है और सर्वरूप में भी है। ईशावास्यम इदम सर्वम करके उपनिषद शुरू करते हैं। तो ये अद्वितीय जो ब्रह्म है, उससे भिन्न कोई ब्रह्म नहीं, माने परमात्मा नहीं, ये बाकी दार्शनिक भी मानते हैं। अभी क्या कह रहे हैं कि अद्वितीयत्व कैसा है, न ब्रह्म भिन्न है न अब्रह्म है कुछ। सृष्टि तो होगी तभी अब्रह्म बनेगा, यही कहेंगे अनात्मा माने अब्रह्म माने अनात्मा। अनात्मा, देश और काल तो आत्मा नहीं है, देश और काल तो अनात्मा है। तो देश और काल की अपेक्षा है कुछ भी बनाने से पहले, वो तो है ही नहीं। परमात्मा अद्वितीय माने उनसे भिन्न न कोई परमात्मा है, न आत्मा है, न अनात्मा है। तो देश काल है होगा कैसे? इसीलिए अद्वितीयत्वेन ब्रह्मण माने ब्रह्म परमात्मा अद्वितीय है, इसीलिए ये हेतु से अद्वितीयत्वेन स्वल्पोपि अत्र तत्र, तत्र माने तत्र कहाँ पे, जब जागृत सृष्टि चल रही है करेंगे तो स्वल्पोपि देश कालादि नास्ति। देश काल या और जो जो सामग्री चाहिए, उपादान कारण चाहिए, वो कुछ है ही नहीं। तो जब ही है ही नहीं तो सृष्टि कहाँ से करेंगे? उसके बिना करेंगे। बिना कैसे करेंगे? माने कल्पित है। स्वप्ने तु गजादि उत्पत्ति योग्य पुष्कल देश कालाद्यभावे अपि, देखिए गज इत्यादि, गज पहाड़ नदी इत्यादि है, उनकी सृष्टि करने के लिए स्वप्न में वैसा देश काल तो नहीं है। वैसा देश काल तो जीव के लिए नहीं है। जीव तो कमरे में सोया है, जो है वहाँ पे बहुत कोष्ठ में, अपने कोष्ठ में बहुत छोटी सी जगह है। और शास्त्र कहता है कि जीव वास्तविक ये नहीं है। जीव का जो स्वरूप है वो जीवात्मा, वो तो क्या है कि
कोई नाड़ी में प्रवेश करता है इत्यादि, पूरी तत्नाड़ी कह देते हैं कंठ देश में, वहाँ पे भी देश और काल तो कम ही है, देश कम है, काल माने स्वप्न काल कहेंगे। तो कहते हैं स्वप्न जितना देर चला है, 2 घंटे का स्वप्न देखा, यदि ऐसे लग रहा है कि 2 घंटे तक गया था, जैसे सोचिए कि कुछ ये दिया है आपको कि जाकर घूम आइए, वहाँ पे जैसे जंगल है, वहाँ पे आप सफारी ले रहे हैं, वो कहते हैं कि 2 या 4 घंटे में आ जाना चाहिए, तो आपका वो 4 घंटे में समाप्त हो रहा है, तो 4 घंटे हो गए, आपने घड़ी देख ली, पर उठे का 15 मिनट नहीं सोए हैं, 15 मिनट नहीं सोए, स्वप्न में आप 4 घंटा घूम कर आए, तो वैसा 4 घंटे का काल तो 15 मिनट कम देश में कम काल नहीं। अरे और जितना देश है वो भी देश यहाँ पे नहीं है, ना उचित देश है ना उचित काल 15 मिनट है, 4 घंटे का काल है नहीं आपके पास, और गजादि की सृष्टि के लिए उतनी जगह है नहीं। तो इसीलिए कहते हैं स्वप्ने तु, स्वप्न में क्या है, गजादि उत्पत्ति योग्य, गजादि उत्पत्ति के लिए योग्य क्या है, कहते पुष्कल, पुष्कल माने बहुत, बहुत देश और काल चाहिए, 4 घंटे का, जैसे उदाहरण स्वप्न में 4 घंटे का काल चाहिए, और उतना देश चाहिए जहाँ पहाड़ आ जाए या गजादि आ जाए, नदी इत्यादि आ जाए, ये सब क्या है, उतना आदि अभावे अपि, यद्यपि वैसे सामग्री है नहीं वहाँ पे, अभावे अपि स्वल्प देश कालादि ही विद्यते, थोड़ा तो है ना आपके पास, जैसे भूख लगी है, खाना है, थोड़ा तो है, चलिए थोड़ा तो है, कुछ लोगों के पास वो भी नहीं है। तो वैसे यहाँ पे कहते देखिए आपके पास तो स्वप्न देखने के लिए भगवान कह रहे, देखो तुम तो सपना देख लेते हो, मैं कैसे देखूं, तुम्हारे लिए तो मैंने देश काल बना दिया, मेरे लिए कौन बनाएगा। सोचिए ऐसे कि माने कल्पना कीजिए, क्योंकि जीव तो अभी बना नहीं है, संसार चाहिए उसको, तो कहते जब भी बन गया तो भी सोचो मैंने कैसे की होगी, करते समय मैंने कैसे की होगी, तुमको तो मैंने इतना तो दे दिया, उचित देश काल दे दिया, थोड़ा तो कुछ दे दिया, मेरे पास तो वो भी नहीं, मुझे कौन देगा ये सब। तो भगवान कह रहे तुम्हारे लिए बनाए थे, तुम तो स्वप्न देख लेते हो, स्वीट ड्रीम्स कह रहे थे तुमको, मुझे कौन कहेगा, कोई है ही नहीं, मुझसे भिन्न कोई नहीं। अद्वितीयत्वेन ब्रह्मण तत्र स्वल्पोपि देश कालादि नास्ति, इन कॉन्ट्रास्ट स्वप्ने तु, स्वप्ने में क्या है कि गजादि उत्पत्ति योग्य पुष्कल देश काल आदि यद्यपि ना हो, अधिक देश ना हो, जहाँ स्वप्न का देश हो, स्वप्न का काल उतना ना हो, फिर भी स्वल्प देश काल आदि विद्यते, थोड़ा तो है। सोपि आकाश आदि सृष्टो नास्ति, भगवान कहते हैं आकाश सृष्टि करने के लिए मेरे पास ना उचित देश है ना काल है, मैं क्या सृष्टि करूं। तो कहते वो भी नहीं है भगवान के पास, क्योंकि वो एक ही है, परमात्मा एकमेव अद्वितीय, वो सृष्टि कहाँ से करेंगे भाई। इसीलिए कल्पित सृष्टि कहते हैं। वेदांती क्या कहता है, जब ये प्रश्न आता है कि ये उपादान कारण कौन है, तो कहते हैं ओ, तो ये अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा वहाँ से शुरू होता है ब्रह्म सूत्र में। तो कहते हैं कि ये जगत का सृष्टि स्थिति लय कारण जो है, जन्माद्यस्य यतः, जिससे ये जन्मादि हुई, जन्म सृष्टि स्थिति जिसके कारण है, जिससे आया प्रपंच, जिसके कारण चल रहा है, और मैंने जिसके निमित्त चल रहा है, और जिसमें चल रहा है भी कह सकते हैं, और जिसमें लीन हो जाता है वो ब्रह्म है। तो ये उपादान कारण है कि निमित्त कारण है। जैसे घट क्षमा कीजिए, जैसे घट का निमित्त कारण और उपादान कारण भिन्न है। उपादान कारण है मिट्टी, मिट्टी से घड़ा बनाते हैं, तो घट का निमित्त कारण क्या है, कुलाल है, और उपादान कारण है मिट्टी। तो पूर्व पक्षी पूछता है आपका उपादान कारण यदि ब्रह्म है, परमात्मा से आया, तो निमित्त कारण कौन है। दोनों एक है कहते हैं हम, इसीलिए अभिन्न निमित्त उपादान कारण कहते हैं। तो अभी क्या है कि उसमें ईश्वर में 2 अंश है, माया उपादान कारण बनती है और विवर्त, जिसमें कोई, ये तो परिणामी है, माया में परिणाम आ जाता है, और माया क्या है, कल्पित है। तो कल्पना में परिणाम आ जाए तो क्या होगा। अभी कुछ कल्पना करेंगे, देखिए आपने कुछ किया नहीं है, प्लान बना रहे हैं, तो बोलते प्लान को नहीं बदलो, कुछ हो जाएगा। अरे कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ नहीं हुआ है, उसको बदल सकते हैं आप। कल्पना कर रहे हैं कुछ, तो कल्पना में कितना भी बदलाव करिए, कल्पना ही है वो, उसमें कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो कोई कह देगा अरे हमारी सब प्लानिंग थी, आपने बदल दिया, हाँ पर अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है ना, पीछे ले जाओ, फिर चाहिए तो आप जैसा चाहते वैसे कर सकते हैं। तो ये कल्पना में जो परिवर्तन होते रहता है, उसका कुछ क्या कहते हैं कि उसका वास्तविक कोई फल नहीं है, माने
कुछ उस पर असर नहीं करेगा, बदलाव कुछ वास्तविक बदलाव नहीं है। तो कहते हैं माया में, माया परिणामी कारण है, वही उपादान कारण कहते हैं, वो भी कल्पित है, शास्त्र ने कल्पना की है माया की। अभी जो कल्पित में कुछ परिणाम हो रहा है, उसका जो कल्पना कर रहा है उसमें क्या हो जाएगा, वहां पे कोई निमित्त कारण में कोई बदलाव है ही नहीं। इसलिए ब्रह्म को जो निर्गुण ब्रह्म है उसको यदि आप जोड़ेंगे माया के साथ तो सगुण ब्रह्म कहते हैं। तो उसमें जो परमात्मा और माया अंश, माया उनकी शक्ति कहते हैं, वो कल्पित है, उसमें परिणाम हो रहा है। और विवर्त माने कुछ बदलाव ही नहीं है, सत्ता मात्र, चैतन्य मात्र, अनंतत्व, आनंद मात्र जो है वो केवल है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, जिसके कारण माया की कल्पना भी संभव है, माया में कल्पना संबंध है, माया में परिणाम संभव है, और प्रपंच उसका कार्य, कल्पित कार्य संभव है। तो ये जो है, इसके लिए कहते हैं अभी ये आकाश आदि सृष्टि में वो भी नहीं है जो पूर्व पक्षी कहता है कि उपादान कारण क्या है, निमित्त कारण है, वो उस दृष्टि से देख रहा है क्योंकि उसके लिए प्रपंच सत्य है। हमने कह दिया कि दोनों एक ही है, क्योंकि उपादान कारण क्यों एक ही है और ईश्वर ही है, क्योंकि ईश्वर से भिन्न यदि उपादान कारण मानेंगे तो प्रश्न आएगा, जैसे हमने देखा उसकी सृष्टि किसने की, फिर अच्छा उसकी सृष्टि किसने की, फिर उसके लिए कोई और एक ईश्वर हो, और उसके लिए वो ईश्वर जो ये उनकी सृष्टि, उसकी सृष्टि किसने की, ऐसे करते करते अनवस्था दोष आ जाएगा। अनंत ईश्वर भी आ जाएंगे, या ईश्वर सिद्ध नहीं होगा, या आपका ये जो है उपादान कारण वो करेंगे तभी उसके लिए देश के, उसकी सृष्टि कभी की तो वहाँ पे एक देश काल सोचो, फिर उसके लिए सामग्री चाहिए, वो किससे बनाया तो उसके लिए भी और एक कुछ सामग्री सोचो, और देश काल सोचो, किसने बनाया वो सोचो। ऐसे करते करते या तो ईश्वर सिद्ध नहीं होगा, अनवस्था दोष हो जाएगी, बहुत सारे ईश्वर आ जाएंगे, या सामग्री में तो क्या है कि आपको कल्पना करनी पड़ेगी जिसमें अनवस्था दोष है, इन्फिनिट रिग्रेस कहते हैं, वो तो दोष है, वैसा नहीं कह सकते। इसीलिए कहते हैं कि क्या है कि कोई भिन्न है ही नहीं। तो कहते हैं कि ईश्वर ने स्वयं अपने आप से सृष्टि की। अभी अपने आप से यदि सृष्टि करेंगे, ईश्वर स्वयं निमित्त कारण बनकर, उपादान भी अपने आप को लेकर, तो कैसी सृष्टि होती है। तो उसमें क्या है कि अपना भाग निकाल दिए कुछ तो ईश्वर कम हो गए क्या, नहीं, ईश्वर अनंत ही है। तो अनंत से कितना भी आप निकाले अनंत ही रहेगा, अनंत से अनंत निकालेंगे, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज व्हाट, मैथमेटिकली शून्य नहीं होगा। तो इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इसीलिए कहते हैं पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ये भी पूर्ण है, वो भी पूर्ण है। वास्तविक क्या है कि ब्रह्म भी पूर्ण है, जीव भी पूर्ण है, पर ये भी लिखते हैं ब्रह्म भी पूर्ण है और प्रपंच भी पूर्ण है, उसमें कोई कमी नहीं है। एवर एक्सपांसिंग कहते हैं कि एवर एक्सपांडिंग वैज्ञानिक कहते हैं। तो ये पूर्ण है, पूर्ण से ही आया है, पूर्ण से पूर्ण हटा देंगे बचेगा पूर्ण ही। तो इसीलिए क्या ये क्या है वास्तविक, ये सब क्या है, माने कुछ सृष्टि हुई ही नहीं है, बिना अपने में बदलाव आए सृष्टि कैसे होती है, स्वप्नवत कह दिया। इसीलिए जैसे कि स्वप्न वैसे सृष्टि है, और वो भी नहीं हुई है करके दिखा रहे। यहाँ पे इतना ही कह दिया है, सह अपि आकाश आदि सृष्टो नास्ति। सह कह कहते हैं स्वल्प देश कालादि ही, थोड़ा भी देश काल आपको जो स्वप्न के लिए उपलब्ध है भगवान ने करा दिया, वो भगवान को सृष्टि करने के लिए, वास्तविक सृष्टि हो, कल्पित सृष्टि हो, स्वप्नवत सृष्टि हो, उसके लिए भी उसके पास कोई देश काल है ही नहीं, सामग्री कुछ क्यों, अद्वितीयत्वेन तस्य ब्रह्मण, परमात्मा अद्वितीय है। तुम तो ठीक है, मैं जीव हूँ, भिन्न ये है, वो भिन्न है, गद्दा भिन्न है, इतना कार्य कर लिया थक गया, वो भिन्न है, इसीलिए मैं सोना चाहता हूँ, ये सब कल्पना कर सकते हो तुम, क्योंकि ये सब संभव है तुम्हारे लिए। भगवान के लिए वो भी संभव नहीं है, क्योंकि भगवान ब्रह्मण अद्वितीयत्वेन, परमात्मा एकमेवाद्वितीय है, इसके लिए उनके पास कोई सामग्री ही नहीं है सृष्टि करने के लिए, ना उचित देश है, न काल है, वो कुछ नहीं है उनके पास, वही संपूर्ण है, उनसे भिन्न कुछ नहीं। संपूर्ण माने क्या, उसके बाहर कुछ है ही नहीं, परमात्मा के बाहर कुछ है ही नहीं, बाहर करके भी कुछ नहीं है। अंदर बाहर कहने के लिए कोई विभाग होने के लिए बाउंड्री चाहिए, ना बाउंड्री कुछ है, उनका कोई शरीर नहीं है ऐसा। शरीर की कल्पना शास्त्र करता है क्योंकि आपको ध्यान करने के लिए सहजता हो जाए, कुछ गुण को लेकर ध्यान होता है। तो ऐसा शरीर कैसे होगा, 4 भुज होंगे या 12 होंगे,
कि विश्व रूप दर्शन 11वां अध्याय गीता का इत्यादि, ये सब कल्पना साधना के लिए, किंतु उनका कोई शरीर ही नहीं है। अनंत जो है आकाश से भी सूक्ष्म है, आकाश का ही की सीमा नहीं है, उनकी क्या सीमा होगी जो आकाश उनसे उत्पन्न करके कहते हैं। तो उत्पत्ति है नहीं वास्तविक, ना ही स्वप्नवत संभव है करके ऐसे उन्होंने एक हिंट जैसे दे दिया, सह अपि आकाश इति सृष्टो नास्ति, इतना हो गया। यतः देश कालादि शून्य परमात्मनः सकाशात् आकाशादि सृष्टि श्रूयते, अतः एव तैत्तिरीय उपनिषदि क्रमेण आकाशादि सृष्टि कथने अपि न देश कालादि सृष्टिरुक्ता। तो अभी क्या कहते देखिए, क्योंकि देश कालादि शून्य परमात्मा जो है, माने परमात्मा से भिन्न कोई देश कालादि नहीं है, तो परमात्मा कैसे हो गए? देश कालादि शून्य है जिनके लिए, देश कालादि है ही नहीं। वैसे वाले परमात्मा सकाशा, परमात्मा न सकाश, वैसे वाले परमात्मा से आकाश आदि की सृष्टि श्रुति में आती है, वेदांत में उपनिषदों में आती है। इसीलिए अतएव तैत्तिरीय उपनिषदि, तैत्तिरीय में कहा गया, क्रम से कहा गया, तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मना आकाश तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मना का ब्रह्म है, तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मनः, जो वहाँ कहा गया वही आत्मा है। तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मनः आकाश सम्भूतः आकाशाद् वायुः वायोरग्निः अग्नेरापः अद्भ्यः पृथिवी पृथिव्यान्नम। तो ये करते करते पृथिव्यान्नम और अन्नात् पुरुषः, जीव, ये अन्न शरीर, ये शरीर जो है उससे अन्नमय कोश इत्यादि, आगे वो कोश की चिंता करते हैं। तो ये जो कहा है क्रम से पंच महाभूतों की सृष्टि कही गई है, वो क्रम से आकाश वायु इत्यादि है। अतएव तैत्तिरीय उपनिषद क्रमेण, क्रम से क्या, आकाश आदि सृष्टि कथने अपि, यद्यपि कहा गया है वहाँ पे न देश काल आदि सृष्टि रुकता, वहाँ पे न कि देश की उत्पत्ति बताई न काल की। यदि आकाश को आप देश मानते हो, क्योंकि आकाश को देश मानेंगे, यदि मानते हो आकाश को देश, तो उसके पहले सृष्टि करने के लिए जो देश है चाहिए, काल चाहिए, उसका कोई कथन नहीं किया गया। काल का तो वर्णन ही नहीं है, काल का वर्णन ही नहीं है वहाँ पे, और देश का वर्णन नहीं है। आकाश की सृष्टि से पहले जो देश चाहिए उसका कोई वर्णन नहीं किया है। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि वो है ही नहीं, इसीलिए कल्पना करती है कि कैसे सृष्टि हुई है, भगवान ने ऐसे बना दिया, चलो आगे चलो, साधन में आगे चलो, यहाँ इस प्रश्न पर अटक नहीं जाना। पूरा पेपर बचा है, मैं करता था ऐसे, तो जैसे पेपर लिखना होता है इंजीनियरिंग में, तो 8 या 9 होते थे, उसमें से 5 या 6 करो करके, तो जो अच्छे आते हैं सब, ये होता है कि जो ठीक से आता है उसको पहले मार्क करके, जो सबसे अच्छा आता है वो पहले करो, उसमें कोई क्रम भी नहीं है, कैसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी कंसेशन होता है। पर वो ईगो प्रॉब्लम है, क्या है पता नहीं, कि पहले देख लिया प्रश्न, उसमें मन अटक गया, नहीं तो करना ही है, तो समाप्त होते होते पहला दूसरा भी नहीं हुआ, पेपर समाप्त कभी किया ही नहीं मैंने, कभी भी मैंने पेपर समाप्त नहीं किया अपना, क्योंकि अटक जाता था, नहीं करना है। क्योंकि सिलेबस समाप्त नहीं हुआ है, तो परीक्षा मार्क्स के लिए थोड़ी पढ़ाई कर रही है, तो ऐसा कहीं मार्क्स के लिए करना है कभी मन में आया ही नहीं। तो इसीलिए क्या, वैसे मत करो, तो यहाँ कह रहे कि ऐसे मत करो, लोक में जीना है। तो कहते हैं ये अतएव ये तैत्तिरीय उपनिषद क्रमेण आकाश सृष्टि कथन भी न देश काल आदि सृष्टि उक्ता। तो क्या कहते हैं कि ये यहीं इस प्रश्न पे अटक मत जाओ, ये सृष्टि किसने की है, साधन नहीं हो पाएगा। तो कुछ उत्तर दे देते, प्लेस होल्डर है कि ऐसे लेकर चलो ठीक है, आगे बढ़ो, तिरुपति दर्शन हो गया, धक्का दे देते हैं, चलो हो गया, फिर करना, फिर आना, फिर सोचना, इस पर फिर बाद में सोचना, जब ये अपवाद आएगा तभी सोचना कि ये अध्यारोप स्थान नहीं है। पहले नहीं बताते अध्यारोप, बोलते प्रश्न क्या, अरे ये तो प्रपंच सत्य, हाँ सत्य है। किसने सृष्टि की? तुमने तो नहीं की, हमने भी नहीं की, भगवान है कोई, उन्होंने की। अच्छा, ठीक है, वो उनकी प्रार्थना कीजिए, सब हो जाएगा ठीक। ऐसे चलते रहता साधना, चित्त शुद्ध हो जाए। फिर धीरे धीरे बताते हैं उसको कि देखो स्वप्न जैसा है, कहते ऐसा नहीं, अध्यारोप, या तो कार्य कारण लेकर कहते हैं, कार्य कारण से भिन्न नहीं होता, कार्य की सत्ता ही नहीं होती। हटा देंगे, देखो सोना हटा देंगे तो तुम्हारे पास क्या रह जाएगा, ये चेन पहन के बैठे, अंगूठी ये है, ये सब कड़ा है, रहेगा? नहीं रहेगा। सोना हटा देंगे तो कुछ नहीं बचेगा। हाँ, आजकल कुछ मिश्रित किया है तो वो सब बच जाएगा, पर वो तात्पर्य नहीं है।
सोने के अंगूठे, सोना हटा देंगे कुछ नहीं रहेगा, ऐसा तात्पर्य। तो कार्य की सत्ता कारण की सत्ता है, ऐसे बतला देंगे। ऐसे करते करते धीरे कहेंगे परमात्मा ने सृष्टि की है तो मूल कारण परमात्मा है, तो ये सब इनकी सत्ता सब क्या है, परमात्मा की सत्ता है। ये सब हटा देंगे प्रपंच में, परमात्मा को यदि हटा देंगे, आत्मा को हटा देंगे तो कुछ नहीं बचेगा, तो है ही नहीं। तो जिनकी सत्ता दूसरे पे निर्भर करती है उसको मिथ्या कहते हैं। फिर कहेंगे ये प्रपंच जो तुम सत्य मान रहे हो सत्य नहीं है, क्योंकि इसकी सत्ता दूसरे पे निर्भर करती है। तो जैसे वो कहते हैं कि वो जब एक कुत्ता है जो पालते हैं, तो ये जब ये रहता है, मालिक रहता है घर का, तो उसके सामने क्या करते हैं, जो स्वामी रहता है, ये मालिक वाली की उर्दू शब्द है, पर अभी इतने संस्कार है, बचपन से वही पढ़ा है, फिल्मों में भी वही किसकी शुद्ध हिंदी नहीं रहेगी तो विचार करना पड़ता है, तो स्वामी कहना चाहिए। तो कुत्ते का जो स्वामी है, मास्टर कहते हैं ना अंग्रेजी में, तो मालिक कह देते हैं। ये शब्द तो आजकल थोड़ा उर्दू वगैरह खटकता है। तो क्या है कि वो जो है उसके सामने कुत्ता भौंक रहा है दूसरे के ऊपर, ये नहीं रहेगा तो कुत्ता ही बिल्ली बन जाती, म्याऊं 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 करके भाग जाएगा। तो ऐसे ये है कि इनकी सत्ता जो है कार्य की वो निर्भर करे, दूसरे पे निर्भर है ना। ये कुत्ते के वो तो दूसरे पे निर्भर, कभी कभी उल्टा हो जाता है कि कोई है वो कुत्ता ही बहुत ये है अच्छा है, तो जो स्वामी है वो सोचता है वो उल्टा वो स्वामी बन जाता है, कुत्ता खींच ले जाता है, ये उसको संभाल नहीं पाते, उसके पीछे भाग रहा है। तो ऐसे होता है, तो उसके दबाव से क्या है कि देखो मेरे पास कुत्ता है इसीलिए छोड़ दूंगा, कुत्ता करके डराता है। तो वैसे एक है कि जिसकी दूसरे की सत्ता के ऊपर निर्भर करती है, उसकी सत्ता कुछ है ही नहीं, तो ये तो उसके जोर पे चल रहा है तुम्हारा। जब ये युद्ध में चल रहा है, दूसरे के जोर पे कर रहे हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, अकेले कुछ नहीं कर पाते। तो वैसे यहाँ पे कि कार्य की सत्ता है नहीं, वो कुछ नहीं है, ना आपको बांध सकता है ना कुछ कर सकता है। क्यों उसको कहते हैं ये सब ये खींच रहा है मुझे, सभी विषय इंद्रियों को खींच रहे हैं। अरे विषय है ही नहीं, क्या खींचेंगे, इंद्रियां है ही नहीं, क्या खींचेंगे मन को, मन है ही नहीं, क्या खींचेंगे बुद्धि को, अरे बुद्धि है ही नहीं, क्या खींचेंगे आत्मा को। तो तुम्हें क्या खींचेंगे, इनकी सत्ता है ही नहीं। वो कार्य की सत्ता कारण की सत्ता पे निर्भर करती है, कार्य की सत्ता है ही नहीं, वो मिथ्या है। ऐसे कर कर समझा रहे थे। या जिसको सीधे समझ में आता है सूक्ष्म, उसको कहते स्वप्न जैसे है। देखो जैसे स्वप्न है वैसे है, स्वप्न में जो करते हो करो, स्वप्न में भूख लगती है तो खाते हो तो खाओ, ऐसा नहीं करे, मना नहीं करे खाने के लिए, पर खाओ, पर ये समझ कर खाओ कि मिथ्या है, किसी दिन स्वप्न टूट जाएगा। तो यहाँ पे कहते हैं कि ये अतएव तैत्तिरीय उपनिषद क्रमेण आकाश आदि सृष्टि कथने अपनी न देश काल आदि सृष्टि रुकता, धीरे 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 करके अपवाद बताएंगे वहां पे, पर देश काल का प्रश्न आएगा, जिसको आगे वो वहीं अटक जाएगा, कहेगा नहीं ये सृष्टि मत आप बताइए, देश काल कहाँ से लाए। जैसे बाकी मैंने पहले देखा था कि और फादर इन हेवन यहाँ बैठ के सृष्टि की है, पूछते हैं उनको, पहले ही पूछ लीजिए भाई कहाँ बैठ के की, ये प्रश्न उनको क्यों नहीं आता। पूज्य स्वामी जी कहते थे ये प्रश्न क्यों नहीं आता भाई तुमको, वहां बैठ के यदि सृष्टि के अनंत छोड़ दिए, भगवान अनंत है नहीं, वो तो दूसरा प्रश्न है, वो तो और सूक्ष्म है, वो उसके लिए समय लगेगा, छोड़ दीजिए। कहते हैं कि यदि भगवान ने सृष्टि की, आप कोई भी हो, आप किसी भी रिलीजन में किसी भी मजहब को ले लिए, जो लीजिए, धर्म तो नहीं है, धर्म एक ही है, हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है। यदि किसी ने, आप जिनको मानते हो ईश्वर है, अवर लॉर्ड व्हाटएवर, कहाँ बैठ के सृष्टि की, यदि पुराण में भी कथा आती है ब्रह्मा जी ने बैठ के मेरू पे सृष्टि की, मेरू को किसने बनाया बताना पड़ेगा आपको। तो वैष्णव आ जाएंगे, अरे वो इनके भगवान नारायण के नाभि से निकला, वहां पे कमल पे बैठे हैं, वो वहां पे मेरू पर, आप कुछ भी कथन करो, हम पूछेंगे भाई वो कमल की सृष्टि किसने की, इसकी सृष्टि की, कहेंगे फिर समुद्र में यदि लेटे हैं नारायण जी, तो समुद्र किसने बनाया बताइए। भगवान नारायण वहां लेटे हैं, ठीक है, उनका शरीर चलिए उनका एक कल्पित है, जो समुद्र किसने बनाया वहां पे। तो ऐसे प्रश्न आएंगे, उसका कोई उत्तर नहीं बन पाएगा। ये प्रश्न क्यों नहीं पूछते, पूछेंगे तो वहीं पे हो जा रहे, देश काल है ही नहीं भी, क्योंकि ये लगता है आगे आएगा, तब तक भूल जाते हैं कि ये प्रश्न ही नहीं आता किन्हीं को। कुछ उत्तर एक ऐसे प्लेस होल्डर उत्तर दे देते हैं, आगे बढ़ो, हाँ आगे बढ़ो, पर ये धीरे धीरे जो प्रश्न आएगा तभी पीछे जाके सुधार करते हैं। तो कहते हैं वहां पे हो गया है, पर देखिए अभी बताते हैं आपको, ये सब हो गया ना, उपनिषद पढ़ाई आपका, अभी बताते देखिए वहां पे देश काल आया है नहीं आया। अरे क्यों नहीं आया, ये तो सोचा ही नहीं मैंने। अभी सोच रहे हो ना, अभी सोचो।
तो कहते हैं अतएव तैत्रीय उपनिषद क्रमेण आकाश आदि सृष्टि कथने अपनी न देश काल आदि सृष्टि रुकता। वहाँ पे देश काल आदि की सृष्टि की बात ही नहीं की है, तुमको मूर्ख बनाया जा रहा है। कहते हैं कि अभी देखो समझ जाओ कि है ही नहीं ऐसा कुछ, वास्तविक सृष्टि है ही नहीं। सूत्रकार भाष्यकार आदि भीरपी देश काल आदि सृष्टि विचार होना चाहिए, आकार नहीं, यहाँ पे विचारो न कृतः, विचार नहीं विचार न कृत, उन्होंने भी नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि अरे ये सूक्ष्म प्रश्न है, इसका उत्तर अभी नहीं देंगे, क्योंकि इतने सारा जो है सबको पढ़ाना है, एक दो चार ऐसे उत्तम अधिकारी को लेकर नहीं चलते। तो कहते धीरे धीरे ये भी उत्तम अधिकारी बन जाएंगे, इसी प्रक्रिया से उनको प्रश्न बिना आए भी कार्य कारण अभेद से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो इसीलिए सूत्रकार और भगवान भाष्यकार भी ये प्रश्न नहीं उठाते, कहीं नहीं उठाते, 10 उपनिषद में नहीं आया है। तैत्रीय उपनिषद सूत्रकार भाष्यकार हो च अयम अभिप्राय। तैत्रीय उपनिषद, हाँ, तो तैत्रीय उपनिषद पे जो सूत्र और भाष्यकार का क्या अभिप्राय, उसमें उससे जुड़े हुए जो सूत्र और भाष्यकार का क्या अभिप्राय है। यतः आकाशादि प्रपंच उत्पत्ति देशकालादि सामग्री विना उत्पद्यते तथा आकाशादिवपि स्वप्नवद मिथ्या एव इति। वो सब कह देते हैं, उसमें देश काल आदि की चर्चा बिना कि उन्होंने क्या कह दिया है कि क्यों नहीं चर्चा हुई। तो कोई कह सकता रहे यदि ऐसा ही होता तो उन्होंने क्यों नहीं बताया, क्योंकि है ऐसे। अरे भाष्य को छोड़ के कुछ नहीं पढ़ना है, टीका वीका मत जाओ, ये सब ये कुछ तो लिख देते, तर्क वगैरह पढ़ना पड़ता है, वो सब छोड़ दीजिए। वहाँ पे समाधि की बात होती है, वो छोड़ दीजिए, इत्यादि ऐसे बहुत कहने वाले हैं। वो कहेंगे भाष्य में क्यों नहीं आया, तो कहते हैं अच्छा भाष्य में वो क्यों नहीं आया छोड़ दीजिए, उनका क्या तात्पर्य वो समझ लीजिए, वो भी ठीक है। कहते हैं कि तैत्रीय उपनिषद सूत्र का ये अयम अभिप्राय, यतः आकाशादि प्रपंच उत्पत्ति ही देश कालादि सामग्री विना उत्पद्यते, उन्होंने नहीं कहा है, पर वो मिथ्या इसीलिए है करके उनका अभिप्राय है, क्योंकि ये देश काल के बिना उत्पन्न हुआ है। क्योंकि ये प्रश्न आएगा स्वप्नोत मिथ्या, ऐसे भगवान भाष्यकार भी कहते हैं। क्या रज्जु सर्प कह रहे थे, स्वप्न नहीं कहा, रज्जु सर्प तो कहा है कि नहीं कहा है। स्वप्नवत मांडुक्य में कहा होगा, सब जगह स्पष्ट नहीं दिखता होगा, बृहद में आता है, यदि मुंडक में भी कहीं कहीं देखा जाएगा। किंतु क्या है कि यदि उन्होंने स्वप्नवत नहीं कहा है, स्वप्न प्रातिभाषिक मानते हो आप, वैसे ही आप रज्जु सर्प को प्रातिभाषिक मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हो। यदि आप वो मानते हो तो रज्जु सर्प तो कहा कि स्वप्न की तुलना होनी चाहिए, ऐसा भी नहीं है, स्वप्नवत ऐसा ही अर्थ है। रज्जु सर्पवत कहा है तो स्वप्नवत ले लीजिए, रज्जु सर्प जो समझ में आता है प्रातिभाषिक सत्ता लेकर चले, उसका अर्थ प्रातिभाषिक ही हो गया। स्वप्न की से तुलना होनी चाहिए ऐसा ही आग्रह नहीं करते हम। रज्जु सर्पवत भी कह दिया या शुक्तिका रजतवत तो मिथ्या ही हो गया, प्रातिभाषिक सत्ता हो गई। वो एक क्यों कहा है, कहते हैं क्योंकि यतः क्योंकि आकाश आदि प्रपंच उत्पत्ति देश काल आदि सामग्री बिना उत्पद्यते, क्योंकि देश काल आदि सामग्री है नहीं वहाँ पे, भगवान के पास कोई देश काल है ही नहीं जो सृष्टि करे वहाँ पे बैठ के आकाश की। उनको चाहिए आपके तो कल्पादि में सृष्टि हुई है, कल्प के समय ऐसा पुराण में आया है। अच्छा पुराण में आकर आप नक्षत्रों का ये बता देते इस समय ऐसा होगा, तभी ये हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा इत्यादि, ठीक है। उसके बाद जब भी दोबारा शुरू हुआ तभी कहा नक्षत्र है, भाई कल्प समाप्त हो गया तो सृष्टि करने के लिए कोई नक्षत्र होना चाहिए, वहाँ पे है नहीं, कोई काल है नहीं। तो कहते हैं वास्तविक क्या है कि कह देते हैं कि ब्रह्म और माया का जो संबंध है वही काल है, और वो प्रलय में भी चलता है, क्योंकि कभी सृष्टि होनी चाहिए, कल्प का आदि कभी है, उसके लिए काल चाहिए। इसलिए कल्पना करते हैं कि काल क्या है, काल ये ब्रह्म और माया का संबंध है। ये इसमें आता है, इसमें आता है स्कंद पुराण में किसी इसमें आता है, उसमें आता है ये। तो ये क्या है कि वहाँ पे ऐसे कथन होता है। अभी क्या कहते हैं कि सूत संहिता में आता है, सूत संहिता में कहा गया, तो वहाँ पे भगवान विद्यारण्याचार्य की भी टीका है उसमें, तो वो कहते हैं कि वो ब्रह्म और माया का संबंध काल है। अभी देखिए वो सब है ही नहीं, कुछ यदि है ही नहीं, देश काल नहीं है, देश तो नहीं है, काल भी कह देते, पर उपनिषद में कहीं ऐसी चर्चा 10 उपनिषद में यदि नहीं आई है, और तैत्रीय का संदर्भ ले, तैत्रीय में तो आई ही नहीं है, बाकी जगह कहीं आई हो तो भी कहते स्वप्नवत मिथ्या कहने की अपेक्षा है नहीं। यदि
नहीं कहा है, रज्जु सर्प कह दिया है, तो भी क्या है वो प्रातिभाषिक सत्ता ही होगी। इसीलिए क्योंकि सामग्री नहीं, देश काल आदि पद से लीजिए, बाकी सामग्री भी नहीं है भगवान को बनाने के लिए, भगवान से भिन्न कोई सामग्री है ही नहीं। इसीलिए ततः तस्मात् कारणात्, क्योंकि ऐसा है इसीलिए आकाशादयः अपि स्वप्नवत् मिथ्या एव इति, ऐसे उनका इति अभिप्राय, अभिप्राय कैसे अन्वय होगा, इति सूत्र भाष्यकारो च अयम अभिप्रायः मिथ्या इति, स्वप्न जैसे ही आकाश आदि जागृत प्रपंच उत्पत्ति भी मिथ्या ही है, सृष्टि मिथ्या ही है। सृष्टि माने क्या, उत्पत्ति माने क्या, अध्यारोप। स्वप्न होते हैं ना अध्यारोप। आगे अगले पार्ट में देखेंगे, कोई टिप्पण रह गया वो उसके साथ देखेंगे, लंबा टिप्पण लग रहा है। सुखम नित्यं सुप्रकाशम व्यापकं नाम रूप अधिष्ठानं बुद्ध्य बोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मलपारं सर्ववेदांत वेद्यं प्रत्यक् परमः तदेव अन्नमत्तोन्यति मे निश्चितामतिः। नमस्ते, धन्यवादः।